मैं जो ये कविता प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है हत्यारी नाक। नाक हमारे समाज में इज्जत का प्रतीक मानी जाती है और नाक पर जो है कई मुहावरे भी प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक काटना, नाक रखना आदि। मेरी ये कविता किसी सत्य घटना से भी प्रभावित है। मैं अब आपके सामने अपनी हत्यारी नाक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। सोच में डूबे अपने पिताजी को देखकर, सोच में डूबे अपने पिताजी को देखकर बेटी ने उनसे उनकी चिंता का कारण वैसे ही पूछा जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से पूछा था। सोच में डूबे अपने पिताजी को देखकर बेटी ने उनसे उनकी चिंता का कारण वैसे ही पूछा जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने पूछा था। उनकी चिंता का कारण जानकर, उनकी चिंता का कारण जानकर वो भी चिंता में पड़ गई। उनकी चिंता का कारण जानकर वो भी चिंता में पड़ गई, क्योंकि आजकल बेटी का विवाह भी किसी चक्रव्यूह से कम नहीं, क्योंकि आजकल बेटी का विवाह भी किसी चक्रव्यूह से कम नहीं। भौतिकता की चमक दमक में, भौतिकता की चमक दमक में मन की सुंदरता कौन देख पाता है? भौतिकता की चमक दमक में मन की सुंदरता कौन देख पाता है? लेकिन समय चक्र के प्रभाव से, लेकिन समय चक्र के प्रभाव से वो दिन भी आ गया जब मेरे पिता की चिंता दूर हुई। समय चक्र के प्रभाव से वो दिन भी आ गया जब मेरे पिता की चिंता दूर हुई। कल्पना की डोली सजी, भावनाओं का श्रृंगार हुआ। कल्पना की डोली सजी, भावनाओं का श्रृंगार हुआ। विदाई के समय बेटी ने देखा, विदाई के समय बेटी ने देखा कि माँ की ममतामयी और पिता के स्नेहपूर्ण आंसू में, कि माँ की ममतामयी और पिता के स्नेहपूर्ण आंसू में विदाई की वेदना से अधिक भार मुक्त होने का संतोष था। विदाई में बेटी ने देखा कि ममतामयी माँ और पिता के स्नेह अश्रु बिंदुओं में विदाई की वेदना से अधिक भार मुक्त होने का संदेश था। दहेज का दानव उसकी अगुवाई कर रहा था, दहेज का दानव उसकी अगुवाई कर रहा था। सेनाई उसकी वेदना के साथ थी, सेनाई उसकी वेदना के साथ थी। और हमारी परंपराओं के अनुसार उसे भी विदाई में कई शिक्षाएं दी गई, और हमारी परंपराओं के अनुसार उसको भी विदाई में कई शिक्षाएं दी गई कि अपने सास ससुर का ध्यान रखना, अपने सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर समझना। बेटी तो पराया धन है, बेटी तो पराया धन है। जिस घर में उसकी डोली जाती है वहां से उसकी अर्थी ही निकलती है आदि। शादी के बाद दोहरा गमन में आई बेटी ने, शादी के बाद दोहरा गमन में आई बेटी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आपने मेरे लिए पति ढूंढना था, परमेश्वर क्यों ढूंढा? पिताजी आपने मेरे लिए पति ढूंढना था, परमेश्वर क्यों ढूंढा? क्या परमेश्वर ऐसा ही होता है? क्या परमेश्वर ऐसा ही होता है जैसे मैंने देखा? क्या परमेश्वर ऐसा ही होता है जैसे मैंने देखा? मर्माहत पिता ने बेटी को समझाया, मर्माहत पिता ने बेटी को समझाया। बेटी खाते पीते घरों में ये सब चलता है, बेटी खाते पीते घरों में ये सब चलता है। दुधारू गाय की तो लात भी सहनी पड़ती है, दुधारू गाय की तो लात भी सहनी पड़ती है। तू नारी है, धरती की तरह धैर्य रखना, तू नारी है, धरती की तरह धैर्य रखना। दहलीज की मर्यादा रखना और मेरी नाक रखना। तू नारी है, धरती की तरह धैर्य रखना, दहलीज की मर्यादा रखना और मेरी नाक रखना। बेटी समझ गई, बेटी समझ गई पिता को मेरी वेदना से अधिक अपनी नाक की चिंता है। बेटी समझ गई कि पिता को मेरी वेदना से अधिक अपनी नाक की चिंता है। ईश्वर मुझे शक्ति देना, ईश्वर मुझे शक्ति देना। ऋतु आई, ऋतु गई, ऋतु आई और ऋतु गई, लेकिन बेटी दोबारा नहीं आई। ऋतु आई, ऋतु गई, लेकिन बेटी दोबारा नहीं आई। एक दिन उसका अश्रुपूर्ण खत मिला, एक दिन उसका अश्रुपूरित खत मिला। पिताजी आप तो चक्रव्यूह से निकल गए, पिताजी आप तो चक्रव्यूह से निकल गए, पर मैं चक्रव्यूह में फंस गई,
पिताजी आप तो चक्रव्यूह से निकल गए, लेकिन मैं चक्रव्यूह में फंस गई। यहाँ बड़े बड़े महारथी हैं, यहाँ बड़े बड़े महारथी हैं, हर द्वार पर प्रहार करने को उद्धत। यहाँ बड़े बड़े महारथी हैं, हर द्वार पर प्रहार करने को उद्धत। मैंने निहत्थे अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह से निकलना भी चाहा। मैंने निहत्थे अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह से निकलना भी चाहा, पर दहलीज पर आपकी नाक पहरा दे रही थी। विदाई की शिक्षाओं की प्रतिध्वनि मुझे वापस उसी चक्रव्यूह में ले गई। विदाई की प्रतिध्वनियों की शिक्षाओं की प्रतिध्वनि मुझे वापस उस चक्रव्यूह में ले गई। मैं बलिदान हो गई, पर आपकी नाक सुरक्षित है। मैं तो बलिदान हो गई, पर आपकी नाक सुरक्षित है। आपने डोली में विदा किया था, अर्थ ही अर्थपूर्ण बन के रह गई। आपने डोली में विदा किया था, अर्थ ही अर्थपूर्ण बन के रह गई। मैं तो नहीं रही, पर मेरा ये संदेश सब माता पिता को सुना देना, कि अपनी बेटी को पराया धन करके कभी उससे मुंह न मोड़ना। ऐसे चक्रव्यूह में अपनी बेटी को अकेली न छोड़ना। दोनों घर उसके अपने हैं। अपनी नाक की दुहाई देकर उसे कमजोर न बनाना। उसे शिक्षा और संस्कारों का दहेज देना। उसे आत्मबल और स्वावलंबन की शिक्षा दे। अत्याचारों से लड़ने की ताकत देना। अपनी बेटी के लिए पति ढूंढना परमेश्वर नहीं, वरना फिर से किसी बेटी को बलिदान होने के लिए मजबूर न कर दे। किसी पिता की हत्यारी नाक। नमस्कार।